Students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson 9 soil. हाँ, तो इसमें मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी दी थी. सॉइल प्रोफाइल में जितने भी लेयर्स हैं उनके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए हॉरिजन टॉप सॉइल की बात करें, है ना. टॉप सॉइल क्या होता है? टॉप सॉइल या फिर ए हॉरिजन दोनों एक ही चीज होता है. या मैंने आपको बताया जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है सॉइल का, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल. तो सबसे ऊपर का लेयर जो होता है किसका? सॉइल का, उसी को हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं या फिर ए हॉरिजन कहते हैं. ठीक है, और द टॉप सॉइल शोज द फॉलोइंग फीचर्स. अब देखिए जो ए हॉरिजन जो है या फिर टॉप सॉइल है उसमें कौन कौन सी खास बातें होती है. तो इट इज द डार्केस्ट इन कलर, है ना. ये जो टॉप लेयर है सॉइल का वो डार्केस्ट होता है कलर में, क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल्स की मात्रा मौजूद होती है जिसके कारण से ये डार्क दिखता है आपको. तो ह्यूमस इन द टॉप सॉइल मेक्स द सॉइल फर्टाइल. और ह्यूमस के कारण से, ह्यूमस जो प्रेजेंट होता है टॉप सॉइल में, इसके कारण से टॉप सॉइल जो होता है फर्टाइल होता है ना, उपजाऊ होता है. प्लांट्स गेट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लेयर. जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसी टॉप सॉइल से गेट करते हैं. इसके बाद तीसरा है सी है, दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट. और ये जो लेयर है आपका टॉप सॉइल जनरली सॉफ्ट होता है ना, पोरस होता है, मतलब अधिक से अधिक वो एयर या वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड कैन रिटेन मोर वाटर. ठीक है, टॉप सॉइल प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिम्स. तो बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जैसे वॉर्म्स है, रॉडेंट्स है, मोल्स है, बीटल्स है. ये सभी आपको इनका जो शेल्टर होता है टॉप सॉइल में भी होता है, टॉप ही सॉइल में होता है. द रूट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर कन्फाइंड इंटायरली इन दिस लेयर. बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, है ना, जैसे स्ट्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ठीक है, इन सब प्लांट्स के जो रूट्स जो होते हैं इंटायरली जो है आपको वो टॉप सॉइल लेयर में ही एग्जिस्ट करता है. ठीक है, हालांकि जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उसके रूट्स आपको दूसरे लेयर में भी भाग जाते हैं, सब सॉइल, है ना, या बी हॉरिजन में. अब हम लोग बी हॉरिजन की बात करें, द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल के ठीक नीचे वाला जो लेयर है सॉइल का उसको सब सॉइल या बी हॉरिजन कहते हैं. ठीक है, और ये जो सब सॉइल है इसके जो कुछ फीचर्स है वो देखिए. दिस लेयर इज अ लाइटर इन कलर. वो जो टॉप सॉइल आपने देखा है कि वो डार्केस्ट कलर का होता है, लेकिन ये जो लेयर है ये थोड़ा सा लाइटर होता है कलर में. एंड टॉप सॉइल एज इट इज अ वेरी लिटिल ह्यूमस, क्योंकि इसमें ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा न के बराबर होती है या बहुत कम होती है. दिस लेयर इज हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल. ये टॉप सॉइल की तुलना में टॉप सॉइल आपने देखा सॉफ्ट होता है या फिर पोरस होता है, लेकिन ये जो लेयर है ये हार्ड भी होता है और मोर कॉम्पैक्ट होता है देन टॉप सॉइल. रूट्स ऑफ ट्री जनरली रीच अप टू दिस लेवल. सिर्फ जो ट्री चूंकि बिग प्लांट्स को कहते हैं उनके रूट ही इस लेवल तक पेनिट्रेट कर पाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. दिस लेयर इज रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स. इस लेयर में आपको जो सॉल्युबल मिनरल्स है वो आपको मौजूद होते हैं, एंड आयरन ऑक्साइड. ठीक है, अब देखिए तीसरा जो लेयर है सबस्ट्रेटम या फिर सी हॉरिजन. ठीक है, द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज जस्ट बिलो द सब सॉइल. सॉइल का वह लेयर जो सब सॉइल के नीचे होता है उसको सबस्ट्रेटम या फिर सी हॉरिजन कहते हैं. इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो देखिए. इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्राउन रॉक्स. स्मॉल छोटे छोटे लम्प्स, है ना, ब्राउन रॉक्स के उसी से इसका बनता है. फाउंड बाय द पार्शियल वेदरिंग. जो मतलब वो ऐसे रॉक्स जिसका वेदरिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, पार्शियल वेदरिंग हुआ, या फिर बेड रॉक्स है ना, विच लाइज बिलो दिस लेयर, जो इसके नीचे लाई करते हैं. इस लेयर में आपको कोई ह्यूमस नहीं होता ऑल टुगेदर एंड इज इनफर्टाइल. और ये लेयर बिल्कुल इनफर्टाइल होता है. और दिस लेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैक्स एंड क्रीविसेस. और इस लेयर में आपको बहुत सारे क्रैक्स मिलेंगे, क्रीविसेस मिलेंगे, दरारें मिलेंगी, है ना. अब जो चौथा लेयर है बेड रॉक का, है ना, या फिर डी हॉरिजन कहते हैं. जस्ट बिलो द सबस्ट्रेटम इज द बेड रॉक. इसके नीचे बेड रॉक है तो पेरेंट रॉक भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी हॉरिजन, है ना. और द बेड रॉक इज सॉलिड. ये बिल्कुल सॉलिड होता है, नॉन पोरस होता है,
कैन नॉट बी इजली डग, इसको खोदा आसानी से खोदा नहीं जा सकता, आप इवन विथ स्पेड कुदाली से भी। वाटर कैन नॉट पेनिट्रेट द बेड रॉक, और ऊपर से जो सीप होके वाटर आता रहता है नीचे, वो इस बेड रॉक को पेनिट्रेट करके मतलब इसको छेद करके इसके नीचे नहीं जा सकता। सो इट एक्यूमुलेट्स अबव इट, इसलिए वो क्या करता है, इसी बेड रॉक के ऊपर एक्यूमुलेट होता चला जाता है, मतलब जमा हो रहा होता है। अबव इट फॉर्म द वाटर टेबल, और वही वाटर टेबल का फॉर्मेशन होता है। द रिजर्वायर ऑफ रेन वाटर एक्यूमुलेट इन दिस लेयर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, जो रिजर्वायर बन जाता है रेन वाटर जो एक्यूमुलेट होता है सीप करके वहां तक पहुंचता है, और वहां जो एक्यूमुलेशन उसका होता है इस लेयर में, उसी को ग्राउंड वाटर कहते हैं। व्हेन देयर इज ए सफिशिएंट रेन, अगर बारिश पर्याप्त हुई है, ग्राउंड वाटर लेवल राइजेस, तो ग्राउंड वाटर का लेवल जो है काफी बढ़ जाता है। ड्यूरिंग ड्रॉट ग्राउंड वाटर लेवल फॉल्स, जब बारिश नहीं अच्छी नहीं होती है तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे की ओर भाग जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ MCQ क्वेश्चन है, तो आप देखिए। वेदरिंग ऑफ रॉक इज अ स्लो प्रोसेस, बी होगा आंसर। वेदरिंग ऑफ रॉक इज अ स्लो प्रोसेस। सबस्ट्रेटम इज जस्ट बिलो द सबसॉइल, ठीक है, इसका बी होगा आंसर। दोनों में बी होगा 1, 2 में। और व्हेन देयर इज सफिशिएंट रेन ग्राउंड वाटर लेवल, जब पर्याप्त बारिश होती है तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है, राइजेस, वो बढ़ जाता है। ठीक है, राइज करेगा मतलब ए होगा। रूट्स ऑफ ट्रीज रीच अप टू, कहाँ तक पहुंचता है, सब सॉइल तक पहुंचता है। ठीक है, ट्रीज के रूट सब सॉइल तक पेनिट्रेट करके पहुंचते हैं। Soil forms layer when mixed with water. Sand is formed above. क्या करें, तो soil forms layers when mixed with water. तो sand is formed above. Sand किसके ऊपर होता है, ग्रेवाल के ऊपर, है ना। तो क्या होगा आंसर इसका, ग्रेवाल होगा। ठीक है, सी होगा आंसर। तो आज इतने ही तक रखिए, कल हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर काम करेंगे, टाइप ऑफ सॉइल पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।